नमस्कार, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज सीखेंगे दोस्तों सल्फर साइकिल। बहुत इजी साइकिल है, कुछ भी ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जो साइकिल निकाली है ये मैं इन दो पार्ट में जो है वो डिवाइड कर लेता हूं। तो सबसे पहला पार्ट जो हम ये लेंगे और दूसरा पार्ट ये लेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सल्फर साइकिल एक्चुअली क्या है। तो जहां से दोस्तों चालू होता है वहीं पे जब आके एंड होता है तब हम उसे जो है वो साइकिल्स कहते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एनवायरमेंटल सल्फर जो प्रेजेंट होता है, जैसे हम उसे सिंबल है एस सल्फर को हम कहते हैं। तो ये जो सल्फर होता है ये सल्फर सबसे पहले जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, पर प्लांट जो है वो एलिमेंटल सल्फर से एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये जो प्लांट सल्फर जो एब्जॉर्ब करते हैं वो इन द फॉर्म सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, यानी SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो है जो एलिमेंटल सरफेस है इसका कन्वर्शन सबसे पहले होता है सल्फेट में, क्योंकि प्लांट जो है वो सल्फेट के फॉर्म में जो है इसे एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि सल्फर के फॉर्म में। तो अब एलिमेंटल सल्फर का जो कन्वर्शन है वो हो रहा है सल्फेट में बाय यूजिंग थायोबैसिलस बैक्टीरिया। तो जो थायोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो एलिमेंटल सल्फर का कन्वर्शन सल्फेट में करते हैं। ये हमारी सबसे पहली स्टेप है। तो यहां से एलिमेंटल सल्फर जो है वो सल्फेट के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो मैंने यहां पे रिएक्शन लिखी है, हमारा एलिमेंटल सल्फर था 2S प्लस H2O की मदद से और 3 ऑक्सीजन की मदद से थायोबैसिलस की हेल्प से इसका कन्वर्शन ट्वाइस H2SO4 में हो जाता है, यानी SO4 2 नेगेटिव में इसका जो है वो कन्वर्जन हो गया। और इसके बाद जो है वो हम जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ये सेकंड स्टेप बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहां पे ये सल्फेट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहां से जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस, वो रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन यानी क्या होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन और होती है एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी नाम पे है ऑक्सीडेशन, तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके रिवर जो है वो रिडक्शन है, यानी जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन जो है ऐड होता है, इसीलिए हम इसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये बन गया सल्फेट। अब सल्फेट बनने के बाद दोस्तों बैसिलस की मदद से जो है वो सल्फेट का कन्वर्जन हो जाता है हाइड्रोजन सल्फेट में। यानी सबसे पहले एलिमेंटल सरफेस से हमने स्टार्ट किया, थायोबैसिलस की मदद से इसका कन्वर्जन सल्फेट में हुआ और बैसिलस जो बैक्टीरिया है इसकी मदद से फिर ये इसका कन्वर्जन हाइड्रोजन सल्फाइड में हुआ, इसे हम रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होता है तो क्रोमेटियम और क्लोरोबियम बैक्टीरिया की मदद से हाइड्रोजन जो सल्फाइड बना इसका कन्वर्जन फिर से एलिमेंटल सल्फर में बनता है। तो ये रिएक्शन यहां से शुरू होती है, थायोबैसिलस की मदद से सल्फेट बनता है, बैसिलस की मदद से हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। और ये जो फिर बैक्टीरिया है यहां पे मैंने लिखे हैं क्रोमेटियम और क्लोरोबियम, इनकी मदद से फिर से जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का कन्वर्जन एलिमेंटल सरफेस में बनता है। तो एलिमेंटल जो सल्फर है दोस्तों, ये फोर्थ रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी है, जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, अमीनो एसिड बनते हैं, तो फिर से जो एलिमेंटल सरफेस है ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन हमें ध्यान में रखनी है कि ये यहाँ की एक छोटी सी साइकिल मैंने निकाली है कि एलिमेंटल सल्फर जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ये हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, फिर से ये एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट होता है और एलिमेंटल सल्फर जो है वो फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है वो कन्वर्ट होता है जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है उससे। तो ये सबसे पहले हमारी एक छोटी साइकिल है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो एलिमेंटल सल्फर से थायोबैसिलस की मदद से सल्फेट में इसका कन्वर्जन हो गया। अब सल्फेट में कन्वर्ट हो जाने के बाद जो है इसे प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो सल्फर कहां पे चला गया, प्लांट में सल्फर आ गया, तो प्लांट को खाते हैं फिर एनिमल्स, तो ये सल्फर जो है वो एनिमल में ट्रांसफर हो गया। तो जब दोस्तों एनिमल्स मरते हैं, जब डाई होते हैं, तो ये मैंने लिखा डेथ एंड डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स भी मरते हैं। तो मैंने ये दो एरो यहां पे निकाले हैं, ये वाला और ये वाला, कि जब जो डीके होता है यानी प्लांट्स और एनिमल जब मरते हैं, जो सड़ते हैं, तो जो यूज होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसका जो डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये जो सल्फर प्लांट्स और एनिमल में था ये सल्फर आ गया अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जिंदा रहने वाले हैं नहीं, ये कभी ना कभी मरेंगे, तो ये फिर से जो है वो डेड एंड डीके बनेंगे। तो ये जो सल्फर है इसमें चला जाएगा जो डेड एंड डीके है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी मदद से, तो यहां पे जो है वो साइकिल रोटेशन शुरू रहती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ का भी सल्फेट जो है जो यूज करते हैं, जो इसका डिकम्पोजिशन है और हाइड्रोजन सल्फाइड का भाई यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपटेक। तो ये सल्फेट का और हाइड्रोजन सल्फाइड का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करते हैं
ये जो प्लांट्स एनिमल्स जो इसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इसके लिए, तो इसमें जो है वो भी सल्फाइड अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं तो ये जो कन्वर्ट करते हैं जो डेड एंड यानी जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशन करते हैं उससे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिलीज होता है। तो यहाँ पे मैंने निकाला हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले हमने यहां तक आए थे, प्लांट्स एनिमल जो है वो सल्फेट गया प्लांट्स में, प्लांट से गया एनिमल्स में, ये मर गए। मरने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाय यूजिंग इसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो यहां से इन्होंने सल्फेट लिया और हाइड्रोजन सल्फाइड का भी यूज किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मरेंगे तो यहाँ पे जो डेड एंड डिके है यहाँ पे जो है वो सल्फर जो है वो रहेगा। तो ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है तो एनारोबिक बैक्टीरिया फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बनते हैं, ठीक है। अब ये जो डीके डेड एंड डीके मटेरियल है ये बहुत सालों के बाद जो है वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें इस सेडिमेंट में जो कन्वर्ट होगा तो इस सेडिमेंट में फिर से क्या रहेगा, सल्फर रहेगा। तो अब ये जो सेडिमेंट्स है फिर से मेटल सल्फर में सल्फाइड में कन्वर्ट होते हैं और मेटल सल्फाइड जो है वो सेडिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, और बाद में यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन से फिर जो मेटल सल्फाइड है वो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। तो डेड एंड डीके जब होते हैं तो सेडिमेंट में जब कन्वर्ट होता है तो बहुत सालों के बाद फिर से ये बनने को बहुत साल लगते हैं, पर जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन यानी जब वोल्केनो जो होता है तो उसकी मदद से क्या होता है, फिर से जो है वो ये सल्फर जो है वो बाहर आता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में जो है वो फिर से बाहर आता है। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, तो फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म होता है और फिर से ये बैक्टीरिया एलिमेंटल सल्फर बनाते हैं और फिर से जो है वो रिएक्शन शुरू ऐसे रहती है, डेड एंड डीके फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, यहाँ से फिर से आया। तो ये जो रिएक्शंस है ये कंटिन्यू जो है वो चालू रहती है, इसीलिए हम इसे साइकिल बोलते हैं। एलिमेंटल सल्फर फॉर्म होता है, फिर सल्फेट बनता है, प्लांट लेते हैं, एनिमल लेते हैं, डीके होता है, सेडिमेंट फॉर्म होते हैं, फिर से वोल्केनिक इरप्शन होता है, फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में आता है, फिर से उससे एलिमेंटल सल्फर बनेगा, ये सल्फेट बनेगा, इससे हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डीके का यूज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे। तो ये साइकिल जो है वो सल्फर साइकिल कंटिन्यू इस तरह चलती रहती है। तो ये थी दोस्तों सल्फर साइकिल, सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।